तो दोस्तों साथ ही हमारे साथ है कि हम न्यू अपडेट लेके आ गए हैं। तो आपको इस एपिसोड में देखने को मिलेगा कि अनिका वो लड़को देखना आया था। तभी कोकिला कहती है कि तुम अनिता की कुछ अकेले में बात करना चाहते हो तो चलो मैं तुमको दूसरे कमरे में ले चलती हूँ। उतने में ही उर्मिला यहाँ पर खड़ी हो जाती है और उर्मिला बोलते हैं कि हाँ चलो मैं अपने आपको इस कमरे में ले चलती हूँ। तभी कोकिला कहती है कि आपको कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, अनिता को और अरविंद को मैं अपने खुद में कमरे में ले चलती हूँ। और यहाँ पर जो अनिता को लड़का देखना आया था उन दोनों को कोकिला एक अलग कमरे में ले चलती है। उतने में यहाँ पर कोकिला राशि से कहती है कि राशि तुम्हारी माँ को तुम अपने कमरे में ले चलो। तभी राशि कहती है कि काकी जी मैं मम्मी को कैसे कमरे में ले चलूँ, मैं क्या करूँगी। तभी कोकिला राशि को डांटते हुए बोलती है अब तुम्हारी कलाकारी कहाँ गई, अब थोड़ी भी कलाकारी तुम्हें याद नहीं आ रही है, मुझे कुछ करना पड़ेगा। उतने में कोकिला वापस आती है और उर्मिला से कहती है कि उर्मिला बहन आपको राशि अपने कमरे में कुछ दिखाना चाहती है। तभी उर्मिला कहती है कि नहीं नहीं विवान जी, वो मैं थोड़ी देर बाद देख लूँगी, मुझे इधर अभी बैठना है। तभी राशि कहती है कि नहीं नहीं मम्मी, मुझे अभी आपको कुछ दिखाना है, जल्दी आप मेरे कमरे में चलिए। तभी कोकिला भी कहती है कि विवान जी आपको जाना चाहिए, इतनी प्यार से आपकी दिकरी आपको बुला रही है तो आपको एक बार ज़रूर जाना चाहिए। और उतने में राशि भी कहती है कि चलिए मम्मी मैं अपने कमरे में आपको ले चलती हूँ। राशि उर्मिला को खींचते हुए ले चलती है अपने कमरे में। तभी उर्मिला कहती है कि तुम मुझे जानवर की तरह क्यों ऐसे खींच लाई हो। और उर्मिला कहती है कि मैं वापस जा रही हूँ और मैं वही सबके साथ बैठूंगी। तभी राशि गुस्सा होकर बोलती है आप कितना वहाँ पर बोल रही थी, आप शादी बिगाड़ने आई हुआ कराने। तभी उर्मिला कहती है कि तुम्हें पता नहीं अनिता के बारे में, अनिता एक चाल बॉम्बड़ी है और उसने मना कर दिया है शादी के बारे में। तो उतने में ही यहाँ पर थोड़ी देर में गोपी सबके लिए जूस लेकर आती है और गोपी सबको जूस ही दे रही थी। तभी अरविंद की माँ कहती है कि आपकी ये बहू तो बहुत ही सुंदर है और बहुत ही गुणवान है। इतने में जो अनिता को लड़का देखने आया था वो बोलता है कि अनिता जो मुझे तो ये रिश्ता अच्छा लगता है, आपको कैसा लगता है। अनिता ने अरविंद की बात नहीं सुनी, इसलिए अरविंद खड़ा होकर बोलता है कि मुझे ये रिश्ता पसंद आता है, आप कोई दबाव में आकर तो ये रिश्ता नहीं कर रहे हैं ना। उतने में ही अनिता कहती है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, मुझे भी ये रिश्ता पसंद है। उतने में ही अरविंद कहता है तो चलिए हम फिर से अब हॉल में चलते हैं सबके पास। तभी अनिता और अरविंद वहाँ पर जा रहे थे। उतने में ही अनिता की नज़र अहम पर पड़ती है। तभी अनिता अरविंद से कहती है कि आप चले जाइए, मैं थोड़ी देर बाद आती हूँ। तभी अरविंद अनिता से कहती है जो आपकी मर्जी, अब थोड़ी देर बाद आ जाना हॉल में, मैं वहाँ पर खड़ा रहता हूँ। अनिता जैसे ही यहाँ पर अहम को देखती है वह अनिता अहम को देखकर उसके पास आती है। और यहाँ पर जैसे अनिता आते हैं अहम अनिता को पूछता है कि तुम यहाँ पर कैसे, तुम तो अरविंद के पास बात करने गई थी ना। यहाँ पर अहम और अनिता अकेले में बातचीत कर रहे थे। उतने में राशि और उर्मिला आती है। अचानक उर्मिला की नजर अनिता पर पड़ती है और राशि से बोलती है देखो अनिता और अहम बात कर रहे हैं। उतने में कोकिला उर्मिला और राशि को आवाज़ देती है और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। उतने में ही अनिता अहम से झूठ बोलती है कि वो मैं शादी नहीं करना चाहती क्योंकि वो लड़का किसी और लड़की से प्यार करता है। तभी अहम कहता है कि अगर ऐसी बात है तुम मुझे क्यों कह रही है, तुम सारे परिवार के सामने उस रिश्ते के लिए सब मना कर दो। तभी अनिता कहती कि नहीं अहम मैं ऐसा नहीं कर सकती, तुम्हारे परिवार की जिम्मेदारी मेरे पर है और खासकर तुम्हारी माँ की। तभी अहम कहता है कि मैंने तो मजबूरी में आकर शादी कर ली थी और तुम तो मत करो। अहम की ये बात सुनकर अनिता की आंख में आंसू आ जाते हैं और यहाँ पर ये एपिसोड खत्म होता है। क्या अहम और अनिता दोनों कोकिला से मना कर पाएंगे? नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।